ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। दादी जी दिल में कोई बात नहीं रखती थी। इस विषय पर दादी हृदय मोहिनी जी दादी प्रकाशमणि जी के बारे में इस प्रकार लिखती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। साकार बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि हर बच्चा मुरली अर्थात ईश्वरीय महावाक्य बहुत ध्यान से सुने। यदि मुरली सुनते समय किसी बच्चे को उबासी आ जाती थी तो बाबा तुरंत कहते थे कि इसको उठाओ, नहीं तो वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि जैसे सीप पर जल की बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है, इसी प्रकार आपकी बुद्धि पर भी ये ज्ञानामृत की बूंदें पड़ रही है। एक एक बूंद ज्ञान मोती का रूप धारण करती जा रही है। अतः हमारे में इतने मोती बाबा डालते हैं, भरपूर करते हैं मोतियों से, तो हमारा इतना ध्यान होना चाहिए। बाबा के सामने मुरली सुनने बैठे बच्चों में से यदि किसी ने बाबा की मधुर शिक्षाएं सुनकर चेहरे द्वारा प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की तो बाबा कहते थे, यह कौन बुद्धू सामने बैठा है। इतना ध्यान बाबा बच्चों पर देते थे। बाबा का प्यार भी भरपूर था तो शिक्षाएं भी भरपूर देते थे। मान लो किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बाबा उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गलती नहीं सुनाते थे, मुरली में ही सब सुना देते थे कि महारथी बच्चे भी ऐसे ऐसे करते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है, गलती करने वाला तो समझ जाता था कि यह बात मुरली में मेरे लिए आई है। मुरली के बाद बाबा के कमरे में हम मुख्य भाई बहनें जाते थे, जिसे चेंबर नाम से जाना जाता था। बाबा अपनी गद्दी पर विष्णु मुआफिक लेट से जाते थे और हम सभी बच्चे पास पास बैठ जाते थे। मान लो बाबा ने मुरली जिस बच्चे के लिए चलाई वह भी बाबा के सामने चेंबर में आ गया तो उसका मन तो अंदर से खा रहा होता था कि बाबा अभी भी कुछ कह न दे, पर बाबा कभी नहीं कहते थे। जो कहना होता था मुरली में ही कह देते थे, और यदि वह हिम्मत करके बाबा के बहुत करीब भी चला जाए तो भी बाबा और ही प्यार करते थे। मुरली के बाद उस बात को कभी नहीं दोहराते थे कि बच्चे तुमने अमुक गलती की है, फिर वह बच्चा भी भूल जाता था। इस प्रकार बाबा बहुत प्यार करते थे। गलती करने वाला बेधड़क होकर बाबा के सामने जा सकता था, पर उसको स्वयं ही इतना एहसास हो जाता था कि भविष्य में उस भूल को कभी नहीं दोहराता था। बाबा हंसा बहलाकर उस बात को समाप्त कर देते थे, पर वह बच्चा पूरा बदल जाता था। दीदी जी दिल में कोई बात नहीं रखती थी। ऐसा ही दीदी जी का स्वभाव था। यदि किसी छोटी बहन ने दादी जी को सुनाया कि आज मुझे बहुत रोना आया, फीलिंग आई आदि आदि, तो दादी कभी भी उसकी बात बड़ी बहन को सुनाकर उल्हाना नहीं देती थी कि तुमने छोटी बहन के साथ ऐसा वैसा क्यों किया। हाँ, दादी जी उस छोटी बहन को ऐसा प्यार देती थी जो उसके मन को पूरा ठीक कर देती थी। पर बड़ी बहन को बुलाए फिर कहें, तुमसे छोटी बहन नाराज है, क्या करती हो? कभी नहीं। दादी क्लास कराती थी, सब कायदे कानून समझाती थी, पर व्यक्तिगत मिलन में सीधा नहीं कहती थी कि तुमने ऐसा किया है। इस प्रकार दादी भी दिल में कुछ नहीं रखती थी, क्योंकि दिल में कोई भी बात घर कर जाए तो खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा, जीवन भले जाए पर खुशी न जाए। आगे हम पढ़ेंगे पांडुरंग शास्त्री जी की सेवा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि के बारे में अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।